अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल SW सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर से पहले अगर बात करें तो हमने फ़ाइल टाइप्स पर बात की थी, जिसमें हमने यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू और फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पर खुसूसी बात की थी और तफसीली बात की थी। आज हम इसी की तीसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या नाम है? स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी पहली फ़ाइल का नाम है सीक्वेंशियल फ़ाइल, दूसरी का है डायरेक्ट और रैंडम फ़ाइल, जबकि तीसरी का नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल फ़ाइल। पहली टाइप के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंशियल फ़ाइल। द रिकॉर्ड इन सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। A sequence means the records are stored one after the other. The records can be retrieved only in sequence in which they were stored. The primary storage media for the sequential file in magnetic tape. इसमें कहा जा रहा है जो रिकॉर्ड होता है इन सीक्वेंशियल फाइल में, वो हम स्टोर करते हैं एक सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सीक्वेंस ले लेते हैं, अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का नाम ले तो वो A to Z सीक्वेंस बन जाता है। और अगर किसी और सीक्वेंस की बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो 1 to 100 कुछ इसी तरह सीक्वेंस बन जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिस सीक्वेंस से हम डाटा स्टोर हम इसमें सीक्वेंस में डाटा स्टोर करते हैं। और अ सीक्वेंस मीन रिकॉर्ड आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इधर आफ्टर द अदर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्राइव्ड। और जब रिकॉर्ड हम हासिल करते हैं, हम असेस करते हैं, और जिस सीक्वेंस में हमने स्टोर किया होता है, हम उसी सीक्वेंस में हम इस डाटा को रिट्रीव करते हैं, असेस करते हैं। और जो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है सीक्वेंशियल फाइल का, वो मैग्नेटिक टेप में होता है। किस में होता है? मैग्नेटिक टेप में होता है। इसमें बस सिंपल सी ये बात की हुई है कि जिस सीक्वेंस में हम डाटा स्टोर करते हैं, उसी सीक्वेंस से हम डाटा असेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ रिट्रीव का मतलब है हासिल करना। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत स्लो है। ये देखिए ना, इधर कहा गया द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ वेरी स्लो। इट रिक्वायर्ड मोर प्रोसेसिंग टाइम। और जब ये डाटा प्रोसेस करता है, और मतलब कि डाटा जब कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, वो प्रोसेस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है, कि टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ द लास्ट रिकॉर्ड इज़ टू बी रिट्रीव। अगर हमें आखिरी जो हमारा डाटा स्टोर है फाइल में, अगर हमें वो हासिल करना हो, हमें उसकी ज़रूरत हो, हमें रिक्वायर हो, तो हमें जो पिछले तमाम जो रिकॉर्ड है हमारा, हमें उस सब को पहले रीड करना होगा, फिर हम उस रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे। If the last record is to be retrieved or preceding record are read before reading the last record। अगर मिसाल लें तो अगर कोई हमारा जो डाटा है वो 10वें नंबर पर स्टोर है, लेकिन हमें उस 10वें नंबर पर पहुंचने से पहले हमें जितने भी 9 जो हमारा डाटा स्टोर है, 9 रिकॉर्ड है, हमारा डाटा स्टोर है 9 रिकॉर्ड में, तो हमें वो पहले रीड करना होगा, फिर हम अपना जो 10वां हमारा जो रिकॉर्ड है हम उस पर पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। यहाँ डायरेक्ट और रैंडम फाइल, हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं और रैंडम फाइल भी कह सकते हैं। अगर इसकी मैं मुख्तसर सी बात करूँ तो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट ही होता है। तो
इधर डायरेक्ट का मतलब है कि हम डायरेक्ट जो हमारा डाटा है, हम जिस डाटा को चाहें हम बआसानी असेस कर सकते हैं। हमें इससे पहले कोई जो डाटा है अगर हम 10वें रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो इससे पहले जो 9 रिकॉर्ड हमें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। द रिकॉर्ड इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। ये देखें, इसमें वही बात की गई कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है फाइल में, हम उसे पार्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर नहीं करते, हमें उस पार्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर नहीं किया जाता। A key value of a record is used to determine the location to store the record. इस रिकॉर्ड में एक की होती है डाटा को स्टोर कर, डाटा को असेस करने के लिए कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर है। इस वजह से हम जो अपना डाटा है वो बआसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। Each record is assessed डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड। ये देखें, इधर वही बात की गई कि इसमें किसी किस्म के प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा प्रीसीडिंग रिकॉर्ड है, हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट जो हमारा जो डाटा है, हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड हमें डाटा, हम उसको असेस कर सकते हैं। अगर इसकी तीसरी फाइल की बात करें तो इसकी तीसरी फाइल का नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। चलें इसको पढ़ते हैं, ये फाइल क्या है। इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो तीसरी फाइल है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, हम इसमें जो अपना डाटा है वो एज अ असेंडिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, और एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं कि हमने बस असेंडिंग का तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हम इसमें दोनों में ही स्टोर कर सकते हैं, चाहे हम असेंडिंग में चाहें, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहें, हम जिसमें चाहें डाटा स्टोर कर सकते हैं। द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। आखिर हम जो डाटा स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा, या वो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू पर बेस करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन इंडेक्स इन अ फाइल। अगर आमतौर पर हम बात करें तो इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंडेक्स मेंटेन कर लेती है फाइल में, जिससे बआसानी जो डाटा हम असेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी बुक से पहले एक इंडेक्स दिया जाता है जिसमें आपका लिखा होता है चैप्टर नंबर ये है, चैप्टर का नाम ये है और पेज नंबर ये है। ये इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। अगर उर्दू में इसकी बात कीजिए तो हम इसको फहरिस्त बोलते हैं, कि ये पूरी लिस्ट में हमें जो डाटा है वो मिल जाता है। द इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड whenever a record is added or deleted from the file। इंडेक्स फाइल जो है अपडेट की जाती है, उसमें कोई ना कोई तब्दीली की जाती है whenever, जब कभी हमें जो रिकॉर्ड में एडिशन की या फिर उसमें कुछ डिलीट करने की ज़रूरत पेश आती है, तब हम अपनी जो फाइल है इंडेक्स फाइल हम उसको अपडेट करते हैं। The record in index file organization can be assessed in sequential access as well as random access or direct access। जो रिकॉर्ड होता है हमारा इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम असेस कर सकते हैं सीक्वेंसली या फिर रैंडमली। हम इसमें दोनों तरह से डाटा जो है अपना रिकॉर्ड है हम असेस कर सकते हैं। या रैंडम और डायरेक्ट जो है ये एक ही चीज़ है। द रिकॉर्ड इन दिस फाइल टाइप रिक्वायर्ड मोर स्पेस ऑन स्टोरेज मीडिया। इस टाइप में जो हमारा रिकॉर्ड होता है, जो उसे रिक्वायर होता है, उसे ज़रूरत होती है ज़्यादा स्पेस की, ज़्यादा जगह की, किस पर, स्टोरेज मीडिया पर।
इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की अगर बात करें तो इसका जो आखिर में नतीजा ये निकलता है कि हम जो अपना डाटा है वो एज ए स्कैंडिंग ऑर्डर भी स्टोर कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी स्टोर करते हैं। इसकी एक की होती है जिस पर जो हमारा डाटा जो है स्टोर होता है, और जो जब डाटा हमारा स्टोर होता है तो एक इंडेक्स फाइल मेंटेन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिससे हम बआसानी डाटा अपना जो है असेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।